हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे लॉ ऑफ डिमांड के। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट मूव्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड कर्व की एक्सेप्शन। डिमांड कर्व की एक्सेप्शन कौन देता है हमको? गिफन गुड देता है। गिफन गुड क्या कहता है कि प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो डिमांड, जो हमारे क्वांटिटी डिमांड, वो बढ़ती है। ये गिफन गुड का केस होता है, क्योंकि वो क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, तो एक्सेप्शनल डिमांड कब क्या होती है? हमारे पास पॉजिटिव स्लोपिंग होती है। पॉजिटिव स्लोपिंग ये ऐसे जाती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस होते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड होती है। क्वांटिटी डिमांड होती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे होते हैं, यहाँ कुछ प्राइस था, यहाँ कोई क्वांटिटी डिमांड थी। अगर 10 का प्राइस था, क्वांटिटी डिमांड थी 5 की। ठीक है, उसके बाद प्राइसेस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ी थी। प्राइसेस भी इंक्रीज हुए, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हुई। प्राइसेस अगर 15 हो गए तो क्वांटिटी डिमांड हमने कितनी कर दी? मान लो 10 की कर दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास गिफन गुड का केस होता है। गिफन गुड का केस क्या कहता है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस के डिक्रीज होने पे डिमांड कम होती है। गिफन गुड हमने पढ़ा था कि वो एक्सेप्शन होता है डिमांड कर्व का, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। तो दैट मूव्स अपवर्ड टू द राइट विल बी द राइट आंसर। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड। वही सेम क्वेश्चन है। डिमांड कर्व गिवन गुड की क्या होती है हमारे पास? अपवर्ड राइजिंग होती है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास? अपवर्ड राइजिंग हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस। लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है? तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ा था कि किसका रिलेशन होता है? प्राइसेस का और क्वांटिटी डिमांड का। ये नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर प्राइसेस हमारे पास इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास डिक्रीज होगी, या फिर अगर हमारे पास प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? हमारे पास इंक्रीज होगी। मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है हमारे पास? इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा कि पहले चेंज किस में होगा? पहले चेंज प्राइस में चेंज होगा। ठीक है, उसका इफेक्ट होगा डिमांड के ऊपर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डिमांड में पहले हमेशा प्राइसेस पे चेंज होगा। पहले अगर प्राइसेस चेंज होंगे, उसी का इफेक्ट देखना है कि डिमांड पर कितना होगा। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स प्राइस। ये बच्चों को लग सकता है कि ये भी सेम हो सकता है कि डिमांड यहाँ भी है, प्राइस भी है। ठीक है, बट ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले वो डिमांड में चेंज कर रहा है। पहले वो डिमांड में चेंज कर रहा है और बाद में वो प्राइस में चेंज कर रहा है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। पहले हमेशा चेंज किस में होगा? प्राइसेस में चेंज होगा। प्राइसेस का ही चेंज हम लोग किस पे देखते हैं? डिमांड पर देखते हैं। फाइन, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एंजल कर्व। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो एंजल कर्व है वो किस किस का रिलेशन दिखाती है हमको। एंजल कर्व हमको रिलेशन दिखाती है क्वांटिटी डिमांडेड का और इनकम का। ठीक है, कि अगर हमारे पास इनकम राइज होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, जो हमने क्या पढ़ा था? इनकम इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है, तो ये इनकम इफेक्ट हमको कौन सी कर्व दिखाती है? एंजल कर्व होती है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, इसलिए मेरे को लगा कि क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वांटिटी डिमांड का और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसका रिलेशन दिखाती है हमको एंजल लो। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना ही पड़ेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी बस एंजल कर्व, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है हमारे पास, इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। तो पॉजिटिव स्लोपिंग क्या हो जाएगी हमारे पास? एंजल कर्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ विच गुड। तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर इकट्ठे यूज होते हैं, एक साथ यूज करते हैं हम लोग। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग एक साथ यूज करते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड ही है, क्योंकि एक साथ यूज होंगे। पेट्रोल के बिना गाड़ी कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के। और इसको मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो इकट्ठी की जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ज्वाइंट डिमांड विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऑन द इन द लॉ ऑफ डिमांड द स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? अदर थिंग्स हमने सारी डिस्कस की थी, क्या क्या था हमारे पास? तब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था हमने इसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स थे हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे हमने इसमें, और इनकम पढ़ी थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये सब क्या था हमारे पास? अदर गुड में आता है, ये सब क्या थे हमारे पास? अदर थिंग्स में आता था हमारे पास। ठीक है, तो इनकम, इनकम अदर थिंग्स में हमारे पास, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, हाँ अदर गुड्स, अदर गुड्स कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास अदर गुड में ही, अदर थिंग्स में ही आता है। और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी हमारे पास अदर थिंग्स में आता है। तो ठीक है, ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when there is a change in demand leading to a shift of the demand curve to the right at the same prices as before, the quantity demand will, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसे है, डिमांड कर्व ऐसे होती है हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे थे, यहाँ पे पी प्राइस था और क्वांटिटी डिमांड हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है, हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। उसने क्या बोला हमको? राइटवर्ड शिफ्ट होने को बोला, उसी प्राइसेस पे है हमारे पास। और क्वांटिटी डिमांड, ये QD1 पे थे तो QD2 पे आ गए, ये ऐसे हम लोग शिफ्ट हो गए। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुई हमारे पास? इंक्रीज। शिफ्ट के केस में क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। शिफ्ट के केस में क्या होता है हमारे पास? इंक्रीज होता है। और शिफ्ट कब होता है हमारे पास? अदर फैक्टर से। ठीक है, ये इसको हम लोग बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं, तो ये हो जाएगा अब तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस रिलेटिव टू प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप द डिमांड फॉर, ठीक है, तो हमको इतना पता चल रहा है यहाँ से क्वेश्चन से कि पेप्सी, कोक और 7 अप ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ये कौन से गुड है हमारे पास? ये सब्स्टिट्यूट गुड है, क्योंकि इनका सेम पर्पस है, इन सबका पर्पस सेम है कि हमको एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या तो आप पेप्सी ले लो, या कोक ले लो, या 7 अप ले लो, सबका पर्पस सेम है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास? एक तरह से राइवल गुड हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि पेप्सी का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, पेप्सी का अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ डिमांड कहेगा पेप्सी के लिए कि अगर इसका प्राइस कम हो गया तो इसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर दो, क्योंकि ये राइवल गुड है, राइवल गुड है। अगर इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी पेप्सी की, मतलब जो कोक और 7 अप के जो कंज्यूमर्स थे, कोक और 7 अप के जितने भी कस्टमर्स थे, वो सारे कहाँ शिफ्ट हो गए? वो सारे इसके पास चले गए। तो यानी कि इनकी इनकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी हमारे पास? कम हो गई। कोक और 7 अप की क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इनके जो सारे कंज्यूमर्स है वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेप्सी हमारे पास प्राइसेस में कम हो गई है। ठीक है, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, तो डिमांड और कोक दोनों की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कोक एंड 7 अप की। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसको हम लोग बहुत बार डिटेल में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेज विद डैश इन द कंज्यूमर इनकम। ठीक है, तो इसमें हमने वो टेबल लर्न की थी, समरी टेबल, उसी को फिर से ड्रॉ करेंगे। इसको आप जितनी बार खुद से ड्रॉ करके करेंगे उतना ही आपको अच्छे से लर्न होगा। एंड प्लीज मेक नोट्स, इकोनॉमिक्स के अच्छे से नोट्स बनाइए, तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगेगी आपको, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्राइस इफेक्ट था, यहाँ पे इनकम इफेक्ट होता है, यहाँ पे नॉर्मल गुड, यहाँ पे इंफीरियर गुड, और यहाँ पे गिवन गुड। ठीक है, ये वाला एरिया कौन सा होता है? नेगेटिव का एरिया होता है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। और पॉजिटिव वाला एरिया कौन सा होता है हमारे पास? ये पॉजिटिव एरिया होता है हमारे पास, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो उसने क्या बोला? नॉर्मल गुड के लिए इनकम इफेक्ट बताना है। ये नॉर्मल गुड हो गया, इसका ये वाला इनकम इफेक्ट हो गया, तो ये क्या दिखाता है हमको? पॉजिटिव रिलेशन है। अब उसने क्या पूछा हमसे? द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेज विद, तो पॉजिटिव इफेक्ट है, विद इंक्रीज इन इनकम होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि सेम इफेक्ट होना चाहिए ना, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे पास नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस विद डैश इन द कंज्यूमर इनकम। ठीक है, तो फिर से वही डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो अभी हम सिर्फ इंफीरियर गुड का ही लिख लेते हैं, बार बार सारा नहीं लिख रहे। ठीक है, इंफीरियर गुड हमारे पास सेंटर में होता है। इंफीरियर गुड का ये भी नेगेटिव होता है हमारे पास और ये भी नेगेटिव होता है। ये प्राइस इफेक्ट हो गया हमारे पास, ये इनकम इफेक्ट हो गया। तो इंफीरियर गुड के लिए उसने इनकम इफेक्ट पूछा हुआ है, जो कि क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव रिलेशन होता है हमारे पास। क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस विद डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज विल बी द आंसर। क्योंकि अब हमको क्या दिखाना है, उल्टा रिलेशन दिखाना है, नेगेटिव रिलेशन दिखाना है ना। तो अगर यहाँ पे इंक्रीज वर्ड आया है तो यहाँ पे डिक्रीज आना चाहिए, हमको नेगेटिव रिलेशन दिखाना है, तो डिक्रीज विल बी द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन। हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या होनी चाहिए, वो शिफ्ट होनी चाहिए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए हमारे पास। ये कब होता है, ये हमारे पास होता है जब हमारे पास अदर फैक्टर्स होते हैं, उनमें चेंज होना चाहिए। अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं हमारे पास, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं हमारे पास। तो ये कब होता है हमारे पास, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल। ठीक है, तो इसको हम चेक करके देखते हैं। अगर हम मान लें कि दो गुड है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, ठीक है, हम लोग वाई के लिए चेक कर रहे हैं। तो वाई के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, एक्स है। तो वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल हो जाए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल तो एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। इसकी इसकी अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है तो इसकी भी क्वांटिटी डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, वाई के लिए भी, क्योंकि इन दोनों गुड्स को हम लोग इकट्ठा कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल ले लो कि ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, ये वाई गुड क्या है, कार है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम कार के लिए चेक कर रहे हैं, कार के लिए चेक कर रहे हैं, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए हैं हमारे पास तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास पेट्रोल सस्ती होगी तो हम सोचेंगे कि कार को यूज करना हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, तो हम लोग उसकी भी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हुआ, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई और हमको क्वांटिटी डिमांड ही बढ़ानी थी ना राइटवर्ड शिफ्ट के लिए। राइटवर्ड शिफ्ट के लिए हमको क्या करना था, क्वांटिटी डिमांड को ही बढ़ाना था, क्योंकि हमारे पास प्राइसेस कुछ कांस्टेंट थे। यहाँ पे हम क्यूडी 1 पे थे, हमको राइटवर्ड अगर शिफ्ट होना है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए। ये क्वांटिटी डिमांड हमारी ऐसे बढ़नी चाहिए, वो हमारे पहले केस में बढ़ रही है, हमने चेक करके देख लिया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बट हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शन क्या कह रहा था हमको। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हमारे पास क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, तो अगर मान के चले हम लोग कि टी है और कॉफी है, हमने सब्स्टिट्यूट गुड को ले लिया। ठीक है, तो हम कॉफी के लिए बना के देखेंगे, कॉफी के लिए बना के देखेंगे। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया, टी हो गया। तो टी के प्राइसेस अगर वो फॉल कर रहा है, टी के प्राइसेस फॉल होंगे तो टी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। टी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्योंकि ये इसका राइवल गुड है। कॉफी के सारे जो कंज्यूमर्स है वो कौन ले जाएगा, टी ले जाएगा, ये टी ले जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ गई ना कॉफी के लिए, क्वांटिटी डिमांड कॉफी की कम हो गई, कॉफी की क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें तो हम लोग क्या हो जाएंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा, हमें तो फॉरवर्ड शिफ्ट चाहिए था। तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया हमारे पास। इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल, अगर इनकम फॉल होती है हमारे पास तो क्वांटिटी डिमांड भी हमारे पास फॉल होगी। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट देगा हमको, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट देगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास कम हो गया। और प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, तो ये भी हमको क्या देगा, ये भी हमको लेफ्टवर्ड शिफ्ट देगा, ये हमको क्या देगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट देगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स देन डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेस, तो एक्स और वाई क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर एक्स है और यहाँ पे वाई है, बहुत अच्छे। उसने क्या बोला, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, इसका प्राइस डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए। ठीक है, और डिमांड फॉर वाई इंक्रीजेस, डिमांड फॉर वाई इंक्रीजेस, वाई के लिए जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो वाई के लिए डिमांड बढ़ रही है। तो अब देखो, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है,
यानी कि प्राइसेस के कम होने पे डिमांड बढ़ गई, इसकी भी डिमांड बढ़ गई, तो यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो साइन इसका चल रहा है वही साइन इसका चल रहा है, तो यानी कि कौन से गुड हो जाएंगे हमारे पास, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, MEN, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि इसमें हमने देखा कि वो वाला केस तो नहीं था ना कि इसके कि वाई के कंज्यूमर्स एक्स ले गया, वाई के कंज्यूमर्स एक्स ले गया, ऐसा वाला केस तो था ही नहीं हमारे पास, क्योंकि इसके अगर कस्टमर्स बढ़े हैं तो इसके भी कस्टमर्स बढ़े हैं, दोनों के ही कस्टमर कब बढ़ते हैं हमारे पास, जब गुड इकट्ठा यूज किया जाता है, वो गुड कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, जो इकट्ठा यूज किया जाता है हमारे पास, तो ये कौन से गुड हो जाएंगे हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। फाइन, तो आज इतने ही, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड के। फिर भी अगर आपको कोई से क्वेश्चन में डाउट होता है कहीं पढ़ते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका आंसर जरूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।